एक था राजा, एक थी रानी, और थी उनकी प्रेम कहानी। रानी हिंदू, शहंशाह राजा। कहते थे वो प्यार की भाषा। पंडित बोले हम ना माना, मौलवी धमके दे दूं फतवा। रूप की रानी, बहादुर राजा, प्यार के दुश्मन हुए देश निकाला। फिर क्या, राजा ने त्याग दी तलवार, अब बस गीत कविता और राग मल्हार। फिर आई एक रात मुगल की आधम, रानी की रूप में मदहोश मध्यम। बिन तलवार का बहादुर हारा, जहर से रानी खुद को मारा। बिछड़ के हुई प्यार की जीत, गूंजती आज भी रानी रूप की वो गीत। आलोक के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। ओ मेरा सोना पड़ा रे संगी, वो मेरा सोना पड़ा रे संगी। कैसे हो आप? वेलकम टू द वॉन्ग वंडरर। वेस्ट ऑन व्हील की सीरीज के ये एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि वी आर राइट नाउ ऑन आवर एपिक वेस्ट इंडिया ड्राइव एंड राइट नाउ वी आर इन इंदौर एंड टुडे इज डे 4 एट इंदौर। तो अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि हम लोग अब तक इंदौर में क्या क्या चीज एक्सप्लोर किए। हम लोग इंदौर की दुर्गा पूजा आपको दिखाए, महाकाल दर्शन किए। आज हम जा रहे मांडू, राइट? मांडू या मांडव? मांडू या मांडव, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड होप यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम दिस व्लॉग। तो अभी मांडू के बारे में बात करते हैं। मांडू अका मांडव is an ancient fort city of Madhya Pradesh situated on the Vindhyachal mountain range. क्या आपको पता है कि एक टाइम पे मांडू was the capital of Malwa Sultanate and was one of the largest cities of the world? तो यहाँ पे ना रानी रूपमती और बाज बहादुर के लव स्टोरी काफी फेमस है। तो देखते हैं उधर जाके हमें इसके बारे में अगर कुछ और पता चलता है। मेरे को तो लव स्टोरीज बहुत पसंद है, तो अगर मुझे कुछ और पता चलता है लव स्टोरी के बारे में तो आपसे भी शेयर करेंगे। ओके, सो आई वाज जस्ट टेलिंग सम्राट दैट हाउ द ओल्ड सिटी हैड बीन इन द लास्ट 2 days एंड अभी दोनों साइड में कंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। सो वी जस्ट स्पॉटेड अ ह्यूज TCS campus some time back. So I was just telling him how happy I am to see the development coming up in the city in both the sides. लेकिन पापा की कुछ अलग ही स्टोरी है और वो भी रियलिटी है, तो पापा से ही सुनते हैं। This development word is a big scam. Okay? स्कैम? हाँ. So development के नाम पे पहले रास्ता बनता है। अच्छा, एकदम धुआंधार रास्ता बनेगा। ठीक है, Okay. मोटा चौड़ा रास्ता जिसमें आप अपना लैम्बोर्गिनी भगा सकते हो फुल स्पीड में, और दोनों साइड में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, खाली जंगल है, बट बीच में से रास्ता है। क्योंकि पहले तो
लेफ्ट साइड का जगह आईटी कैंपस बनेगा, तो आईटी लीडर्स आएंगे, उसको फोकट में ज़मीन दिया जाएगा, ठीक है, कैंपस बनाने के लिए। तो कैंपस बनेगा, 3-4 साल लगता है। अभी वो 3-4 साल बाद वहाँ पे आना चालू होगा कॉर्पोरेट मजदूर लोगों का, मजदूर। कॉर्पोरेट मजदूर लोग। उसमें क्या है, पहले वो लेफ्ट साइड के आईटी कैंपस में आके पहले अपॉइंटमेंट लेटर लेंगे, यार मतलब ऑफर लेटर लेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर लेंगे, फिर नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो पहले उसको ऑफर लेटर मिला, तो जैसे उसको ऑफर लेटर मिला, फर्स्ट महीने का सैलरी के बाद वो चला जाएगा बैंक के पास चला जाकर बोलेगा ये मेरे को तो पैसा चाहिए, होम लोन चाहिए, मेरे को घर खरीदना है, ठीक है। तो उस चक्कर में वो लोग होम लोन लेके घर कहीं पे डिपॉजिट मारेगा कोई भी बड़ा बिल्डर का। तो फिर वो जो राइट साइड का खाली जगह है वहाँ पे बड़ा बिल्डर अपना बहुत बड़ा मकान तैयार करेगा, राइट। बिग कैंपस, लग्जरी बिल्डिंग, 3 BHK बिल्डिंग, 4 BHK बिल्डिंग, सुपर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, ऑल अम्यूनिटी, ओके, 500 एकड़ 600 एकड़ जमीन, ये सब बनेगा। तो आप क्या किए, आप पहले लोन लिए, तो लोन का ना छोटा छोटा किस्तें चालू होता है, बिकॉज जैसे घर बनते जाता है वैसा उसका आपको ज़्यादा चुकाना पड़ता है, फिर आपका किस्तें बढ़ता है। तो जैसे बढ़ते जाएगा फिर आप लेडीज करोगे, अरे भाई ये तो मेरा सैलरी का 60% लिखा गया, चलो बड़ा करो, कोई नौकरी लो। तो उसका पास बाजू वाला कैंपस में आप दूसरा बड़ा वाला नौकरी लोगे, ठीक है। तो ऐसा करते करते आप एक बड़ा नौकरी से दूसरा बड़ा नौकरी से तीसरा बड़ा नौकरी, पहले आप हो गए एसोसिएट, फिर सीनियर एसोसिएट, फिर टीम लीडर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर EVP, फिर VP। आप हो मजदूरी, आप कर रहे हो मजदूरी, पर खाली वो डेजिग्नेशन पे आपको मतलब वो ज़्यादा वो दिलाता है कि मैं VP हूँ, कुछ नहीं हूँ, आप मजदूर हो, ठीक है। अब मैं सीनियर VP, कुछ नहीं, मजदूर हो भाई तुम, ठीक है। तुम दिन का 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा ऐसे मजदूरी करोगे, ठीक है। जो मजदूरी का जो इनाम है उसका हाफ तुमको दिया जाएगा, बस तुमको लगा दिया जाएगा VP, सीनियर VP, EVP, कुछ नहीं, तुम मजदूर हो। तो जैसा ये बढ़ते जाएगा वैसा तुम्हारा खाप बढ़ते जाएगा। हाँ, मैं बड़ा घर लूंगा तो और एक लोन, CXO बनना है। हाँ, तो और एक लोन, ऐसे ही लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन। तो जब छोटे थे तब पढ़ाई क्यों किए, नौकरी क्यों किए, लोन क्यों लिए, बड़ा कुछ कर सके, वो बड़ा से और बड़ा, ऐसा करते करते तुम्हारा जिंदगी एक मजदूर का जिंदगी जो पूरा दिन भर कमाते गया और देते गया और लास्ट में मर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये डेवलपमेंट नहीं है, ये तुम्हारा जिंदगी का मजदूरी निकालने का प्रोसेस है। अगर डेवलपमेंट करना है खुद का कुछ किया करो, ये सब चौक झाक पे मत जाओ। हम लोग भी तो मजदूर है, मजदूर तो है ही, उसी से तो बोल रहे हैं अच्छा। कि भाई अपना जिंदगी भी मतलब निकाल ही गया झंड हो गया है। तो तुम लोग जो जेन Z, जेन Y, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा जो भी आ रहे, वो इन चक्कर में मत पड़ो, खुद का कुछ करो, क्योंकि तुमको इंक्रीमेंट पे नाम पे मिलेगा घंटा और तुमको प्रमोशन के नाम पे मिलेगा बाबा जी का टुल्लू। ये लिखे तुम अगर जिंदगी जीना चाहते हो तो जियो, ऐसे ही एक दिन मर जाओगे। थोड़ा हिसाब से मरो, थोड़ा अपना कुछ करो, लोन वोन ना लेके खुद अपना ज़िंदगी जियो, पर ये चक्कर में मत पड़ना, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये एक्चुअली तुमको ख़त्म करने का इरादा है, ठीक है। जहाँ पे रुके हैं वॉक रेस्ट बाय IHCL, तो यहाँ पे ना अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, विमेन्स वर्ल्ड कप, ICC विमेन वर्ल्ड कप चल रहा है, एंड वी सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन द होटल, एंड आई थिंक 80% ऑफ द गेस्ट्स हु आर स्टेइंग इन द होटल आर फ्रॉम द ICC टीम। तो इन्हीं में से वी स्पॉटेड एरन फिंच हु इज़ एन एक्स कैप्टन, तो उसके साथ हम लोगों ने एक पिक्चर ले लिए। So it was a kind of celeb spotting for my son. I'm not a huge cricket fan, these two are.
यहाँ पे हमने कुछ रूइन स्पॉट किए। फर्स्ट रूइंस इन मांडवा, जाली मांडव, और इस जगह को कहा जाता है जाली महल। ओके चलो। स्वागतम अमर प्रेम का साक्षी मांडू। दिस इज आलमगीर दरवाजा। आलमगीर दरवाजा। दरवाजा इसका भांगी दरवाजा। पूरा भांगा हुआ है। दरवाजा इसका कमानी दरवाजा है। भारतीय गाड़ी चले। अच्छा यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट है, देखते हैं क्या है। क्या लिखा है? किराया सूची कृपया क्या भुगतान करे। कार जीप 50 रुपीज, टैक्सी मेट्रो नहीं मैटाडोर 50 रुपीज, यात्री बस, मिनी बस, आयकर ट्रक, टेम्पो ट्रेवल्स 100 रुपीज। अच्छा, और देखिए यहाँ पे हमें दिख गई कुछ महिलाएं कुछ पकवान बना रहे हैं। मीन पूड़ी समझ में आ रहा है, आई थिंक समोसे भी बना रहे हैं। भूख काफी लगे हैं, टेम्पटिंग काफी लग रहा है, लेकिन ये खाना खा नहीं सकते, डर लग रहा है और कुछ नहीं। ओके, तो हम लोग मंडप पहुंच गए हैं एंड इट इज अराउंड 2 o'clock, तो काफी लेट हो गया है। तो पहले फटाफट लंच करते हैं। लंच हम लेके आए हैं होटल से, आलू पराठा, तो वो फटाफट खा लेते हैं। उसके बाद लेट्स एक्सप्लोर one by one the different ancient monuments at Mandav. We are in front of an ancient monument. इसका नाम है गादा शाह's house and shop. Our first stop at Mandav. अब आपके स्क्रीन के सामने है जामा मस्जिद, अका जामी मस्जिद। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग एट मांडव। कहा जाता है कि होशांग शाह के टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और महमूद खिलजी ने इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किए थे। मांडवा reached at its zenith during the rule of Hosang Shah. अब ये जो जमा मस्जिद है, it has a huge enclosed courtyard, multiple pillars and domes and a beautiful gateway standing strong since centuries. इसका मेन अट्रैक्शन है इसके अंदर एक ताजमहल जैसा आर्किटेक्चर which attracts tourists from all over India. रूपमती महल पहुंचे हैं और वहां पे अंदर की व्यू लेने से पहले वी मेट अ गर्ल, अ लोकल गर्ल फ्रॉम दिस प्लेस एंड शी वांट्स टू सिंग सम सॉन्ग फॉर अस। के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आलोट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। अब आपको दिखाते हैं 2 ब्यूटीफुल पैलेसेस, बाज बहादुर की पैलेस और रानी रूपमती की महल।
तो बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो लव स्टोरी है वो यहाँ पे काफी फेमस है और यहाँ पे अब हर जगह पे नुक्कड़ पे यू विल सी दैट वेलकम टू द रोमांटिक लैंड या प्रेम की कहानियां, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ लिखाई आपको इधर पूरे मंडप में दिखाई देगी रास्ते पे। तो बाज बहादुर की जो पैलेस है दैट वाज बिल्ट बाय बाज बहादुर हु वाज द देन सुल्तान ऑफ मालवा बिटवीन 1551 एंड 1561 and he was the sultan until this place was invaded by the Mughals। बाज बहादुर को सरेंडर करना पड़ा अकबर को एंड उसके वजह से रानी रूपमती had to commit suicide। I think उन दिनों में ये कॉमन थी, जो हिंदू क्वींस थे या जो क्वींस थे अगर उनके हस्बैंड्स had to surrender or they used to get killed, then they used to commit suicide rather than getting into the hands of the people who are invading the palaces। तो रानी रूपमती का भी कुछ ऐसा ही ट्रेजिक डेथ हुआ रूपमती महल में। It is said that Rani Rupmati gave this condition that she will only marry if she has been given a palace which is right next to river Narmada। इसीलिए बाज बहादुर जी ने उनको ऐसे एक महल बना के दिया जो कि काफी ऊंचाई पे है, उससे उनको नर्मदा भी दिख जाएंगे और बाज बहादुर की पैलेस भी दिख जाएगी। और ऐसे ही कहानियों से भरा हुआ है मांडव की स्ट्रीट्स। अभी हम पहुंच गए हैं मालवा रिसोर्ट। ये एमपी टूरिज्म का रिसोर्ट है। यहाँ पे थोड़ी सी चाय और वॉशरूम ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वी विल गो बैक टू इंदौर। देखिए ये एंट्रेंस लॉबी है ये रिसोर्ट का एंड कुछ इस तरह की व्यूज है। ये कॉरिडोर है, ये यहाँ की रेस्टोरेंट है। इसके बाहर एक सीट आउट एरिया है जहाँ पे हम बैठ के चाय पीने वाले हैं। आई थिंक इट लुक्स नाइस, पॉसिबली अ नाइस प्लेस टू स्टे, डोंट नो। यहाँ पे आपको कॉटेजेस मिल जाएंगे सब एंड दिस इज द प्लेस वी आर सिटिंग टू हैव अ कप ऑफ टी। तो एमपी टूरिज्म के ये रिसोर्ट में अभी हम लोग शाम की चाय पीने के लिए आए हैं। बंगाली को तो चाय बनती है और वो भी जब एक बंगाली को अभी 2 घंटे की ड्राइव लेनी है तो उसको चाय पिलानी ही पड़ेगी, नहीं तो मुश्किल है। तो चलिए फटाफट चाय पी के फिर गाड़ी में वापस चलते हैं, क्योंकि अभी हमें 2 घंटे की ड्राइव पूरी करनी है इंदौर वापस जाने के लिए। हो गई हमारी चाय ब्रेक। अभी मैडम को, अभी रूपमती मैडम पानी पी रही है। हमारी रानी रूपमती अभी पानी पी रही है। बाज बहादुर आ रहा है उधर से, तू जल्दी खा। ये है बाज बहादुर एंड दिस इज बेसिकली द आल्सो नॉट बाज बहादुर, दैट इज आल्सो अनदर रूपमती। अच्छा, सो दिस इज बेसिकली द एमपी टूरिज्म का रिसोर्ट। आई थिंक काफी सुंदर है, अर्दी लुकिंग है, सुंदर है, काफी स्प्रेड आउट है and it's quite nice inside, so it's a good place to stop by for a cup of tea and snacks break or lunch break, जो भी आप चाहो अगर आप मांडव एक्सप्लोर करने आ रहे हो तो। अभी जिस मॉन्यूमेंट के सामने हम खड़े हैं इसका नाम है अशरफी महल। ओके, तो मांडव घूमना हो गया। नाउ वी आर ऑन आवर वे बैक टू इंदौर। So it took us around 2 hours to reach Mandav from Indore। हम लोगों ने 12:30 बजे स्टार्ट किए थे ट्रिप एंड by the time we reached here it was around 2। तो अब हम स्टार्ट किए ऑलमोस्ट एट 5 o'clock फ्रॉम मांडव। सो देखते हैं हाउ मच टाइम इट टेक्स अस टू रीच इंदौर। सो टू रीच मांडव फ्रॉम इंदौर यू हैव टू टेक 2 national highways, National Highway 47 and National Highway 347C।
road conditions are okay. I mean, the National Highway 47 to aate waqt was much better than what we experienced while we were coming to Indore from Nagpur. Let's see how is the road back to Indore. But एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि this is a single lane, which means that you have to have your momentum at check at several places. और कहीं कहीं पे constructions चल रहा है, but still it's a much better road than what we have experienced inside Indore and while coming to Indore. तो अभी बज रहा है 6:45 और हम पहुंच गए हैं इंदौर. तो अभी हम लोग होटल, हाँ नहीं, मेरे को देख के रेड सिग्नल हुआ. नहीं, डोंट वरी, आफ्टर सम टाइम यू विल नॉट गेट एनी सिग्नल. सो एनीवेज, तो अभी हम लोग होटल जाएंगे, फटाफट एंजल को रूम में ड्रॉप करेंगे, फिर हमें कुछ सामान खरीदनी है, तो वी आर प्लानिंग टू हेड टुवर्ड्स द नियरेस्ट मॉल. एनीवेज, तो चलिए पहले होटल चलते हैं, उसके बाद चलेंगे इंदौर की एक मॉल में. फिलहाल एंजॉय द ट्रैफिक ऑफ इंदौर. ये देखिए नवरात्रि सेलिब्रेशंस चल रहा है फुल स्विंग में. इंदौर की नवरात्रि सेलिब्रेशंस, मार्केट्स फ्लावर्स से सजे हुए हैं. माता पे चढ़ाने वाली जो वो रेड कलर की कपड़े हैं, वो हर दुकान पे आपको बहुत सारे कलर्स में दिख जाएगी, रेड शेड्स में. देखिए हालत ट्रैफिक की, इसी के बारे में सुबह बात कर रहे थे. आप आंखों देख लीजिए. I think this signal is the worst signal of all Indore. This one. Yesterday also we were stuck at this one. चारों ओर से गाड़ी आ रही, देखो आप समझ लो. Two आपका kids. उसका माथा बाहर, उसका पैर बाहर, मतलब 70% ऑफ द बॉडी बाहर व्हीकल से. कैसे लेके जाते हैं? हाँ, ये देखिए और एक सेलिब्रेशन नवरात्रि के. ये हमारी बंगाली दुर्गा माँ तो नहीं है, बट हाँ दुर्गा माँ है. अनदर फॉर्म ऑफ दुर्गा माँ देख लीजिए. जय माँ दुर्गा, जय माता दी. होटल के रास्ते हमें मिला दुर्गा माँ की प्रोसेशन. शायद विसर्जन के लिए लिए जा रहे होंगे, इस आशा में कि माँ अगली साल थोड़ा जल्दी आए, अगली साल और ज्यादा खुशियां लाए, देश की दरिंदों को और सबक सिखाए, परिवार और दोस्तों में तरक्की लाए, और सबसे बड़ी बात, इस देश की तमाम जनता को इतना तो काबिल बनाए कि वो उनको दिशा दिखाने वाले हर उस व्यक्ति का मुखौटा उतर के दिखाए हुए दिशा का असली मतलब समझ सके, ताकि हमारी देश जनहित में आगे बढ़े, कुछ पूंजपति के सामने टुकड़ों में ना बिक जाए. तो बोलो दुर्गा माई की जय. ओके, तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं. वी आर जस्ट अ मिनट अवे फ्रॉम आवर प्लेस ऑफ स्टे, वाओ क्रेस्ट. तो हमारा प्लान था वाओ क्रेस्ट में एंजल को ड्रॉप करके हम लोग मॉल में जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ सामान लेनी थी, लेकिन बहुत लेट हो गया. इट्स ऑलरेडी 7:45. तो ऑब्वियसली अभी मॉल में जाके फिर वापस आके डिनर करने में काफी लेट हो जाएगी. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू अ न्यू प्लेस. तो इसीलिए हमको रास्ते में एक वेस्ट साइड की स्टोर दिख गई, तो सम्राट को ही लेनी थी. बेसिकली हैज टू बाय समथिंग फॉर हिमसेल्फ. तो ही वेंट इनसाइड टू गेट समथिंग. आई एंड माय सन, वी आर कंफर्टेबली सीटेड इन द कार. काफी थक गए हैं, थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गए. तो इसके बाद बस होटल चलेंगे और खाना खाएंगे. सो आई होप यू हैड अ गुड टाइम वॉचिंग आवर व्लॉग. Until next time, this is goodbye from Chandrama from Monk Wanderers. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. Ensure you make the most of incredible India by traveling by road. Take your pets wherever you can. Do not forget to take all the safety precautions when you are on road. When it comes to mental health, don't ignore that clutter that is going on in your mind. On that note, take care guys. Love you. Bye-bye.